साल 2013 साइंटिस्ट को एक स्कॉर्पियन का फॉसिल मिलता है जो साइज में एक उल्फ जितना बड़ा था। यह अकेला ऐसा फॉसिल नहीं है जो कि अनकॉमन था। इसके अलावा उन्हें बिल्लियों जितने बड़े स्पाइडर मिले, ऑस्ट्रिच जितने बड़े कॉकरोचेस मिले, अनाकोंडा जितने बड़े मिलीपीड्स मिले, ईगल जितने बड़े ड्रैगन फ्लाइज के फॉसिल मिले। और जब इन फॉसिल का कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये सारे फॉसिल डायनासोर से भी करोड़ों साल पुराने हैं। तो इससे ये बात पता चला कि डायनासोर से भी पहले अर्थ पे इन जायंट कीड़े मकोड़ों का राज था। तो चलिए आज पता करते हैं ये सारे जायंट जीव कहाँ से पैदा हुए। हमारी सफ़र की शुरुआत होती है पैलियोजोइक एरा से, जो लगभग 540 मिलियन से 252 मिलियन साल पहले का समय है। उस वक्त धरती की सतह आज की तरह अलग अलग महाद्वीपों में बटी हुई नहीं थी, बल्कि ज़्यादातर लैंडमास एक ही सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में मौजूद थी जिसका नाम था रोडेनिया। बाद में ये रोडेनिया सुपर कॉन्टिनेंट टूट के पेनोटिया और बाद में पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट बनी। इस टाइम पर ज़मीन पूरी तरह से बंजर थी। प्लांट्स और एनिमल का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, क्योंकि अर्थ के पास कोई सूटेबल एटमॉस्फेयर नहीं था जहाँ लाइफ की शुरुआत हो सके। इस टाइम ओजोन लेयर बहुत पतली थी, जिससे सन के हार्मफुल यूवी रेज एटमॉस्फेयर को इजीली पेनिट्रेट कर रही थी। इस वजह से अर्थ की टेम्परेचर आज से काफ़ी ज़्यादा थी। उस टाइम पर नॉर्थ और साउथ पोल पर कोई बर्फ भी नहीं था। ऐसे हार्श कंडीशन में ज़मीन पर लाइफ की शुरुआत होना नामुमकिन था, लेकिन पानी में लाइफ की एक अलग ही कहानी चल रही थी। ओशियन में धीरे धीरे लाइफ की शुरुआत हो रही थी इन द फॉर्म ऑफ एमोइबा एंड बैक्टीरिया। बाद में ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म एल्गी बनी। एंड जैसे कि एल्गी एक प्लांट है और वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फोटोसिंथेसिस का यूज करती है, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन बायो प्रोडक्ट के हिसाब से बाहर निकलता है। जैसे जैसे पानी में आल्गी फॉर्मेशन बढ़ता गया, पानी में ऑक्सीजन की लेवल इंक्रीज होती गई, और जैसे कि पानी के मुकाबले ऑक्सीजन गैस लाइटर होती है, ऑक्सीजन पानी से बाहर निकलने लगा और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगा, और इस प्रोसेस में लाइफ इवॉल्व होने लगी। फिर टाइम के साथ साथ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, और देखते ही देखते आज से कुछ 530 मिलियन ईयर्स पहले ओशियन में काफ़ी कम टाइम के अंदर एक इकोसिस्टम में डाइवर्स लाइफ फॉर्म आबाद होने लगी, लाइक आर्थ्रोपॉड्स, मोलस्क, स्पॉन्जेस, वार्म्स, पिकाया, हेलुसिजिनिया जैसे और भी बहुत सारे जीव। इस वजह से रिसर्चर ने इस टाइम पीरियड को नाम दिया द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, और इसके साथ एक फूड चेन भी क्रिएट होना शुरू हो गया था। इस टाइम में वर्टिब्रेट्स यानी कि वो जीव जिनके स्पाइनल कॉर्ड होती है वो भी एग्जिस्टेंस में आए। इस वजह से यह कहना गलत नहीं होगा कि ह्यूमैनिटी एग्जिस्टेंस में भले ही मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद आई हो, लेकिन उसकी फाउंडेशन इसी पीरियड में रखी गई थी। इस टाइम जो मैजिकल बायोडाइवर्सिटी अपीयर कर रही थी ये परमानेंट नहीं थी, लेकिन उस पीरियड में कुछ अननोन रीजन की वजह से इवोल्यूशन की प्रोसेस फास्ट होने लगी और बहुत सारे नए एक्वाटिक स्पीसीज जन्म लेने लगे। इस टाइम शिकारी और शिकार दोनों फूड चेन में उथल पुथल मचा रहे थे, लेकिन पानी के बाहर का नज़ारा वैसे का वैसा ही था। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लाइफ फॉर्म का एग्जिस्टेंस ही नहीं था। चारों तरफ बस बंजर जमीन थी। लेकिन एटमॉस्फेयर में कुछ मेजर चेंजेस आए थे। ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ, जो कि अर्थ को सन की हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। अब लैंडमास भी रहने लायक बन गया, और इसकी वजह से लाइफ इजीली पानी से ज़मीन पर ट्रांजिशन कर सकती थी। फिर टाइम के साथ साथ कुछ स्पीसीज ज़मीन पर कदम रखने लगे, और आर्थ्रोपोड्स, रेप्टाइल्स और कुछ ऑर्गेनिज्म ज़मीन पर अपनी नई दुनिया बनाने लगे। ये जो नई दुनिया बन रही थी ये तो बस एक शुरुआत था। टाइम के साथ साथ इस दुनिया का नक्शा ही बदलने वाला था। लाइफ जैसे ही ज़मीन पर कदम रखी, नए एनवायरनमेंट की वजह से इवोल्यूशन और भी तेज़ी से होने लगा। अलगी जैसे सिंगल ऑर्गेनिज्म फंगस में बदल गए, फंगस फिर छोटे प्लांट्स, और छोटे प्लांट्स फिर 200 फीट बड़े पेड़ में इवॉल्व हो गए, और फिर देखते ही देखते सारा लैंडमास एक बड़ा ट्रॉपिकल जंगल में बदल गया। इस पीरियड को रिसर्चर ने कार्बोनिफेरस पीरियड नाम दिया। इस पीरियड तक बड़े बड़े प्लांट्स जन्म ले चुके थे, लेकिन जैसे नेचर का नियम है कि जो जन्म लेता है उसका अंत जरूर होता है, वैसे ही जो ट्री बड़े हो रहे थे वो एक टाइम पर मर भी रहे थे। लेकिन इन ट्रीज की डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज करने वाली बैक्टीरिया अभी तक इवॉल्व नहीं हुई थी, इसलिए वक्त के साथ ये मरे हुए पेड़ जमीन में दफन हो गए और ज़मीन के नीचे हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण कोल में बदल गए, जिसे जला के आज हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। लेकिन इनमें से कुछ पेड़ कोल में तब्दील ही नहीं हुई, और बाद में उनके फॉसिल रिसर्चर के हाथ लगे।
जिसके स्टडी से ये पता चला कि उस टाइम के और आज के पेड़ों में एक मेजर डिफरेंस है, और वो है ट्री ट्रंक में दिखाई देने वाली रिंग्स। और इन रिंग्स की स्टडी से हमें उस टाइम के क्लाइमेट के बारे में पता लगता है। ट्रीज के बढ़ने के साथ साथ उसका रिंग साइज भी बड़ा होता है, और ट्री का रिंग जितना वाइडर होगा वहाँ का क्लाइमेट उतना ही वार्म और वेट होगा, एंड रिंग जितना फाइन होगा क्लाइमेट उतना ही कोल्ड एंड ड्राई होगा। लेकिन हमें मिले पेड़ के फॉसिल में कोई रिंग स्ट्रक्चर था ही नहीं। सो इसका मतलब ये है कि उस रीजन में एक ही सीजन था, और उस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में लाइफ तेज़ी से इवॉल्व हो रही थी। कई सारे कीड़े मकोड़े उसे अपना घर बना रहे थे, और इन सब इंसेक्ट्स का साइज एनिमल जितना बड़ा था। फॉर एग्जाम्पल, ये पिक्चर में दिखने वाला मिलीपीड्स एक घोड़े जितना बड़ा था। ये छोटे से दिखने वाले ड्रैगन फ्लाइज कौवे जितने बड़े हुआ करते थे, जिनका नाम मेगानिवरा था, और ये उस टाइम के एम्फीबियंस और वर्टिब्रेट्स का शिकार करते थे, क्योंकि इनके पहले हमें ऐसा कोई जीव नहीं मिला जो कि उड़ सकता था। इसलिए ये एज्यूम किया जाता है कि ये वो पहले जीव थे जो कि उड़ सकते थे। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि रिसर्चरों को 1 मीटर जितने बड़े स्कॉर्पियन मिले हैं, तो नेचुरल क्वेश्चन ये है कि ये इंसेक्ट बड़े हुए कैसे। बेसिकली इन इंसेक्ट्स के इतने बड़े होने का रीज़न है इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम। इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स के पास हमारे जैसे लंग्स नहीं होते, वो रेस्पिरेशन के लिए ट्रैकिया नाम का एक ट्यूब नेटवर्क का यूज करते हैं। बेसिकली ये सिस्टम उनकी स्किन से स्टार्ट होती है, क्योंकि 300 मिलियन साल पहले एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा आज के मुकाबले 15% ज़्यादा थी। इसलिए ज़्यादा ऑक्सीजन की वजह से उनकी स्किन साइज बढ़ने लगा और वो आकार में बड़े होने लगे। पर ये जायंट इंसेक्ट्स का राज खत्म होने वाला था, क्योंकि अर्थ रेडी हो चुका था सबसे बड़े मास एक्सटिंक्शन के लिए, जिसका नाम था पर्मियन मास एक्सटिंक्शन। अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से जगह जगह पर वोल्केनिक इरप्शन होने लगे, खास करके आज के साइबेरियन रीजन में, जिसे साइबेरियन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इस वोल्केनिक इरप्शन में बड़ी मात्रा में लावा, राख और ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन एटमॉस्फेयर में रिलीज हुए, जिसकी वजह से एसिड रेन होने लगी, जो कि एटमॉस्फेयर में कार्बन बढ़ाने लगा और ऑक्सीजन घटाने लगा। एसिड रेन ने मैराइन लाइफ को भी इफेक्ट किया, और ये तबाही इतनी बड़ी थी कि 95% ऑर्गेनिज्म विलुप्त हो गए। मानो जैसे दुनिया फिर एक बार बंजर सी हो गई। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से उन इंसेक्ट्स का साइज छोटा होने लगा, और बड़े इंसेक्ट इस क्लाइमेट चेंज की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाए। ये बचे कुचे जीव बाद में आगे जाके जन्म दिए नए स्पीसीज को। तो कुछ ऐसा था डायनासोर के पहले का टाइम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।